आज से कोई 8 वर्ष पुरानी बात है। 2016 की। रेलवे के एक बड़े अधिकारी थे। एक इंजीनियर थे। उनकी रिटायरमेंट में केवल 2 वर्ष बचे थे। आमतौर पर रिटायरमेंट के नजदीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तो एम्प्लॉयज से उनकी पसंद पूछ ली जाती है, ताकि एम्प्लॉयज अपने अंतिम 2 वर्षों में अपनी पसंद की जगह पर मकान आदि बनवा सके और रिटायरमेंट के बाद आराम से रह सके। परंतु उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी रेल के आधुनिक डब्बे बनाने वाला कारखाना। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या उद्देश्य है। तो वो इंजीनियर बोले कि अपने देश की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का उद्देश्य है। ये वो समय था जब देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के नाम पर स्पेनिश टेल्गो कंपनी के रेल के डिब्बों का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल तो सफल था, पर वो कंपनी 10 डब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने ये संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टेल्गो से बेहतर ट्रेन बना लेगा, उसके आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? तो उस इंजीनियर ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यस सर। चेयरमैन ने पूछा, कितने पैसे चाहिए R&D के लिए? तो इंजीनियर ने कहा, केवल 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिए। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 वर्षों के अथक परिश्रम से जो उत्कृष्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका नाम था ट्रेन 18। उसे हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि 16 डिब्बों की इस वंदे भारत एक्सप्रेस की लागत कितनी आई? केवल 97 करोड़। जबकि टेल्गो सिर्फ 10 डब्बों के 250 करोड़ मांग रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे उत्कृष्ट हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डब्बा स्वयं में ही सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी हर डब्बे में मोटर लगी हुई है। 2 वर्षों में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से वाराणसी दिल्ली के बीच पहली बार चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों की उस टोली को इस शानदार उपलब्धि के लिए क्या पारितोषिक मिलना चाहिए था? उन अधिकारियों को पद्म सम्मान। 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उस भव्य कार्यक्रम में ट्रेन 18 के निर्माताओं को बुलाया ही नहीं जा सका। उल्टे पूरी टीम के ऊपर नए सीआरबी को विजिलेंस की जांच बिठानी पड़ गई, क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग इस उपलब्धि को, नए भारत की इस नई तस्वीर को पचा नहीं पा रहे थे और लगातार आरोप लगा रहे थे कि ट्रेन 18 के कल पुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आईसीएफ ने अगले 2 वर्ष यानी 2020 तक ट्रेन 18 के 100 रैक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, पर नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टीम को ही विजिलेंस जांच में उलझाकर तहस नहस कर दिया। सभी अधिकारियों, इंजीनियरों को आईसीएफ से दूर अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया। देशद्रोही शक्तियां, बिचौलिए और विपक्ष अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल हो गए। केवल कुछ अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण सदैव देशभक्तों का बलिदान हो जाता है। 2-3 वर्ष वो जांच चली, पर कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, सो निकलता क्या? कहां तो 2 वर्षों में 100 रैक बनने वाले थे, एक भी ना बना। और जांच के नाम पर R&D के 3 वर्ष नष्ट हुए, सो अलग। अंततः 2022 में उसी आईसीएफ ने उसी तकनीक से 4 रैक बनाए, जिन्हें अब दिल्ली, उन्नाव, बेंगलुरु, मैसूर और अहमदाबाद रूटों पर चलाया जा रहा है। उन होनहार इंजीनियर साहब का नाम है सुधांशु मणि। वे 2018 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज भी हम में से अधिकांश ने उनका नाम तक नहीं सुना। पिछले दिनों जब वंदे भारत एक भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया,
तो जिनके द्वारा कभी सुई तक नहीं बनाई गई, उन देशद्रोहियों द्वारा ट्रेन के डिजाइन की अनर्गल आलोचना होने लगी। तब सुधांशु सर की पीड़ा छलक गई और उन्होंने लेख लिखकर उसके डिजाइन की खूबियां बताई। ऐसे हैं देश के भीतर बैठे हुए गद्दार, जो कि देश के विकास को बिल्कुल पचा नहीं पाते, और वे प्रत्येक अच्छे काम में मीन मेख निकाल कर उस काम को ही रुकवाने के प्रयास में लग जाते हैं जिससे देश का विकास बाधित हो। हमारे देश के भीतर के ये गद्दार विदेशी दुश्मनों से अधिक खतरनाक हैं। हम सभी को मिलकर इनको रोकना होगा। आगे आप स्वयं समझदार हैं कि इनको कैसे रोकना है। सुधांशु मणि साहब सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। आप भी अब चुप्पी ना साधे रहिएगा। मणि साहब के सम्मान में इस वीडियो को शेयर कर जनता जनार्दन तक पहुंचाइए।